हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूं। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। भैया भैया तात्या, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। ये क्या है भैया? भिक्षाम देहि। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल, खाना खा। तू तो जानती है माँ, मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूं, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांभा, दे रही हूँ। माँ, मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर आ। हाँ माँ, आया। भैया पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या आया माँ। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो जब मुझे वापस बुलाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूँ। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं, दिलों को जोड़े। ए, तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक। अरे वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। इतनी आसानी से 7 खाने पार कर लिए। माँ और बाबा कहते कि अगर साईनाथ का आशीर्वाद हो तो हम 7 खाने तो क्या, 7 समंदर, 7 जन्म आसानी से पार कर सकते हैं। अब मेरी बारी। ये पकड़ो, खेलूं? हाँ।
सुना भाईजा भाई, तुम्हारा बेटा लंगड़ी खेल रहा है। भगवान भगवान लंगड़ी खेल रहा है। बाईजा भाई, गांव वाले कहते हैं शिरडी में मुझसे बड़ा वैद्य आ गया है और उनमें तुम भी शामिल हो। तो कोते पाटिल को उस साईं के पास क्यों नहीं ले गई? बताओ बताओ। मैं जानता हूँ बाईजा भाई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए कोते पाटिल को यहाँ लेकर आई हो। क्यों? सच कहा ना मैंने बाईजा भाई? वैद्य जी, अब जो चाहे समझो, लेकिन पाटिल को दवा दीजिए जल्दी से। ना 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 बाईजा भाई, जल्दी नहीं। वैद्य कुलकर्णी के पास तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं। कोते पाटिल के पैर में मोच आई है और उसके लिए लेप तैयार करवा दिया है। बस अब इसमें दर्दनाशक दवा डालनी बाकी है। हाँ, इतनी जल्दी थी तो अपने बेटे के पास चली जाती। हाँ, वो तो स्वयं भगवान है ना। जय साईनाथ। वैद्य जी, कोते पाटिल अगर अपने बेटे के पास जाते तो वो इनकी सेवा तो बहुत करता। क्या सेवा करता? वो तो लंगड़ी खेल रहा है। कोते पाटिल जी, लेप लगाकर मैं पैर को कपड़े से बांध देता हूँ, हैं? और थोड़ा सा लेप कटोरी में दे देता हूँ। गर्म करके 2-2 घंटे में लगाते रहिए, हैं? समझ में आया ना पाटिल? चलिए पैर आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए बढ़ाइए। ये नहीं बाबा, ये। अच्छा ये। कुछ नहीं, पाँव में थोड़ी मोच आ गई। भाईजा, मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। अगो भाई, हाँ देखो देखो भाईजा, मुझे लगता है मेरा दर्द ठीक हो गया। देखो देखो देखो, मैं तो ठीक हो गया। देखो देखो, अब मैं चल भी सकता हूँ। वैद्य जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। देखो, कुछ नहीं हुआ। देखो देखो। माँ 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 माँ, भैया भैया लंगड़ी खेल रहे हैं। साईं लंगड़ी खेल रहा है? हाँ माँ। देखा, साईं लंगड़ी खेल रहा है। ठीक उसी वक्त जिस वक्त आप बिना लेप लगाए, बिना दवा खाए अचानक ठीक हो गए। ये तो साईं का चमत्कार है। उसी ने आपको ठीक किया है। हाँ, उसी ने आपको ठीक किया है। बिल्कुल। चलो हम जाकर साईनाथ को मिलते हैं। हाँ, चलो। चल। साईं बेटे का कर्तव्य भी जानता है वैद्य जी, उसने ठीक कर दिखाया। चलिए। वैद्य जी, आते समय तो पाटिल पैर नहीं उठा सकता था। हाँ, और अब कैसे दौड़ कर गया है। वैद्य जी, ये साईं का चमत्कार तो नहीं है। हाँ, उसने लंगड़ी खेलकर लंगड़ाते कोते पाटिल को ठीक कर दिया। चुप बैठो तुम दोनों मूर्ख। राम राम राम। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है? वैद्य जी, ये लेप है, इसका क्या करूं? मेरे मुंह पर लगा दे। फिर भी बच गया तो तुम दोनों अपने मुंह पर लगा लो। राम 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 मूर्खों। ढोंडू, हाँ वैद्य जी ने कहा है लगाना तो पड़ेगा। हाँ।
है माँ, साईं बाबा ने मेरे साथ लंगड़ी खेली। भगवान भी लीला करते हैं बेटी। लीजिए, खीर लीजिए साईनाथ। खीर खाइए ना। खीर खाइए ना साईनाथ। हाँ, खाता हूं। खीर कैसी बनी है साईनाथ? बहुत बढ़िया। तेरी माँ अन्नपूर्णा है लक्ष्मी। साईं बेटे, तूने आज हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। माँ कभी बेटे को धन्यवाद नहीं कहती और ना ही बेटा माँ को कभी धन्यवाद कहता है। फिर आप ही ने तो वैद्य जी को कहा था कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तात्या, सब ठीक है ना? ठीक है भैया। ये क्या भैया? पिताजी के पाँव का दर्द ठीक हुआ, पर अब आप लंगड़ाने लगे। जीवों पर आए दुख तमाम।